डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको मौसम पूर्वानुमान के बारे में, पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, इसके साथ ही वायु गुणवत्ता का हाल तो आप जानेंगे ही। मौसम के लिहाज से खेती किसानी की किन बातों का ध्यान रखना है वो भी बताएंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले मराठवाड़ा की बात करेंगे। कहीं कहीं यहाँ पर सर्द हवाएं चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने की संभावना पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और हरियाणा की बात करते हैं। कुछ जगहों पर घना कोहरा हरियाणा में छा सकता है। इसके साथ ही बात पूर्वी उत्तर प्रदेश की करें तो घने से घने कोहरे की संभावना पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बनती हुई नजर आ रही है। और साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। और आइए अब जान लेते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम से जुड़ी हुई किस तरह की चेतावनी आपके लिए जारी की है। देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर मौसम को ध्यान में रखते हुए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और इस जानकारी के लिए आइए चलते हैं हमारी AI एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बहुत घना कोहरा छा सकता है, जिससे दृश्यता बेहद कम रहेगी और सुबह के समय आवागमन तथा खेतों के कार्यों में सावधानी की जरूरत होगी। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अंडमान निकोबार में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में किसान खेतों में सिंचाई करने से बचें। वहीं छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं सर्द हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में किसान खेतों में सिंचाई करने से बचें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी सर्द हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में कृषि कार्यों के दौरान सावधानी बरतें। ओडिशा में कहीं कहीं सर्द हवाएं चल सकती हैं। किसानों को खेतों में उचित जल निकासी व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी सर्द हवाओं के चलते कृषि कार्यों में सतर्कता रखना आवश्यक है। वहीं तेलंगाना में कहीं कहीं सर्द हवाएं चल सकती हैं, इसलिए खेतों में पानी जमा न होने दें और समय समय पर ड्रेनेज की जांच करते रहें। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं कोहरा छा सकता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि इस अहम जानकारी के लिए। तो जाना आपने मौसम अलर्ट में चेतावनी के बारे में। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। आपके लिए ये जाना बेहद ही जरूरी है कि आपके क्षेत्र में आने वाले समय में बारिश होगी या नहीं होगी, ताकि उसी के आधार पर आप अपने जो कृषि कार्य हैं वो तय कर पाए। तो आइए मौसम पूर्वानुमान पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश, कहाँ रहेगा मौसम साफ। उत्तर भारत से आइए शुरुआत करते हैं। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में मौसम साफ रहेगा। साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी बारिश की संभावना नहीं है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि जो पूरा उत्तर भारत है यहां पर बारिश की संभावना नहीं है। तो जो कृषि कार्य आप करने की सोच रहे हैं अपने खेतों में, वो आप कर सकते हैं। बहुत ही मुफीद समय है ये समसामयिक कार्यों के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगेय पश्चिम बंगाल में भी मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है, लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। ऐसे में अगर आप उर्वरकों के छिड़काव या सिंचाई की सोच रहे थे तो फिलहाल टाल दीजिए। वही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है और यहां पर भी आप अपने खेतों में समसामयिक कार्य कर सकते हैं। हल्की सिंचाई की व्यवस्था जरूर रखें यहां पर, और साथ ही अगर आप कटाई करने की सोच रहे थे तो वो भी कर सकते हैं। दक्षिण भारत का ये रुख कर लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश हो सकती है। साथ ही केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। तो इन इलाकों में आपको अपने खेतों में जल निकासी
निकासी की उचित व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिण और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, साथ ही तटीय कर्नाटक में मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। यहाँ पर बारिश के आसार नहीं है। इसी तरह से पश्चिम भारत और मध्य भारत में भी बारिश के लिहाज से बिल्कुल साफ मौसम रहेगा। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ हो या फिर कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी बादल नहीं बरसेंगे। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने वाला है। यहाँ पर भी आप अपने खेतों में इत्मीनान से समसामयिक कार्य कर सकते हैं। तो बिल्कुल मुफीद समय ये समसामयिक कार्यों के लिए इन इलाकों में। आगे बढ़ते जान लेते हैं पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम देश के अलग अलग हिस्सों में। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो कहीं कहीं पर घना कोहरा छाया रहा। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर घना कोहरा देखा गया पिछले 24 घंटों के दौरान। तो उत्तर भारत के कई हिस्सों में इस वक्त घने कोहरे की जो चादर है वो दिख रही है। अब आगे बढ़ते हैं बिहार में और ओडिशा में बात करें तो यहाँ पर भी घने कोहरे का असर रहा। ओडिशा में सर्द हवाएं भी चली हैं पिछले 24 घंटों में। और मेघालय और मणिपुर की बात करें पूर्वोत्तर भारत में तो इन हिस्सों में भी घना कोहरा देखा गया। तो घने कोहरे का असर देश के कई हिस्सों में इस वक्त नजर आ रहा है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर बादल बरसे हैं। इसके साथ ही तेलंगाना की बात करें तो दक्षिण भारत में ये वो हिस्सा है जहां पर सर्द हवाओं का असर पिछले 24 घंटों के दौरान नजर आया है। आगे बढ़ते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ की बात करें तो इन इलाकों में भी पिछले 24 घंटों के दौरान सर्द हवाएं चली है, यानी कि कोल्ड वेव्स का असर यहां पर भी देखा गया है पिछले 24 घंटों में। तो जाना अपने देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का किस तरह का मिजाज रहा। और इसी के साथ यहां पर मौसम खबर मिलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और अहम जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले। मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तापमान की। जहाँ खेती किसानी में तापमान की बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अगर अनुकूल तापमान मिले तो रोग व कीट हावी हो जाते हैं, और अगर तापमान में गिरावट हो तो कई बार संवेदनशील फसलों में पाला भी पड़ सकता है। तो तापमान का हाल जानना बेहद ही जरूरी है। न्यूनतम तापमान की आइए यहाँ पर बात करते हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। और गांगे पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह के हालात नजर आए, जहां पर जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट दर्ज हुई है, यानी कि काफी ठंड पड़ रही है। देश के कई हिस्सों में रात का तापमान जो है वो गिर रहा है। असम और मेघालय में भी सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। तो रात के तापमान में गिरावट देश के कई हिस्सों में इस वक्त दिख रही है। ऐसी ही स्थिति उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी नजर आई, जहां पर सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है।
आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है न्यूनतम तापमान। इसी तरह की स्थिति सौराष्ट्र कच्छ में भी नजर आई और यहां पर भी रात के तापमान में गिरावट दर्ज हुई है सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक। तो कई हिस्सों में जो तापमान है, खासतौर पर जो रात का तापमान है, उसमें गिरावट इस वक्त दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको पंजाब के आदमपुर में 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। ये मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। और इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि तटीय कर्नाटक के कारवार में 35.2 डिग्री सेल्सियस रहा है अधिकतम तापमान। मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान कारवार में दर्ज हुआ है, 35.2 डिग्री सेल्सियस यहां पर अधिकतम तापमान रहा। तो जाना अपने मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और कम तापमान की स्थिति कहां पर रही है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में बीते दिन तापमान का क्या हाल रहा। यहाँ तो देश भर के तापमान की स्थिति का जायजा आपने ले लिया और इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे वायु गुणवत्ता का हाल, पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में और मौसम के लिहाज से खेती किसानी की भी होगी बात। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब जानने का समय हो चुका है आपके शहर के वायु की गुणवत्ता के बारे में। तो शहर की हवा कैसी है, अच्छी है या खराब है या फिर महज औसत या संतोषजनक स्तर पर है, इस जानकारी के लिए आइए चलते हैं हमारी AI एंकर भूमि के पास। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता कम खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 260 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 145 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 101 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 266 दर्ज किया गया, जो कि कम खराब की श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 96 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 177 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 201 रहा, जो कि कम खराब की श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 87 रहा, जो कि संतोषजनक की ही श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता औसत रही।
यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 126 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। इस अहम जानकारी के लिए आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में। जी हाँ, पर्यटक स्थलों पर आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको किस तरह का मौसम मिल सकता है, ये खास जानकारी हम खास तौर पे आपके लिए लेकर आते हैं इस सेगमेंट में, जिसका नाम है पर्यटन पूर्वानुमान। तो आइए देखते हैं पर्यटक स्थलों का हाल कैसा रहने वाला है। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के कटरा से। यहाँ पर हल्के बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। गुरुवार को 22 से 10 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। अगले दिन अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट के आसार है। 21 से 10 के बीच तापमान रहेगा, जो शनिवार को भी बरकरार रहेगा और रविवार को भी, यानी बहुत ज्यादा बदलाव के आसार नहीं है तापमान में। गुरुवार से शुक्रवार के बीच जो अधिकतम तापमान है उसमें बस 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है। आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करते हैं, जहां पर बिल्कुल साफ मौसम आपको मिलने वाला है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस आने वाले 3 दिनों के दौरान बना रहेगा। रविवार तक आते आते अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो उसमें हल्का उतार चढ़ाव है, लेकिन 7, 8, 9 डिग्री के आसपास जो न्यूनतम तापमान की स्थिति है वो आने वाले 4 दिनों के दौरान बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड के नैनीताल की बात करते हैं। यहाँ भी आपको साफ मौसम मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान, और अधिकतम तापमान जहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। आने वाले 3 दिनों तक तापमान में कोई बदलाव नहीं है। रविवार को जो न्यूनतम तापमान है उसमें 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है। अधिकतम 18 और न्यूनतम 9 डिग्री के आसपास यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंजाब के अमृतसर के बारे में। तो यहां पर गुरुवार को साफ मौसम आपको मिलने वाला है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगले दिन भी तापमान ये बरकरार रहेगा, लेकिन हल्के बादल छाने के भी आसार नजर आ रहे हैं। शनिवार और रविवार को भी हल्के बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान में बदलाव नहीं है, लेकिन अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। अब जान लेते हैं क्या स्थिति रहने वाली है उत्तर प्रदेश के आगरा की। तो यहाँ पर आपको सुबह के समय कोहरा मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। तापमान की आइए बात करें तो तापमान में गिरावट के आसार यहाँ पर नजर आ रहे। 26 से 8 के बीच तापमान रहेगा गुरुवार को, शुक्रवार को 24 से 9 के बीच, तो शनिवार और रविवार को 23 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी, लेकिन अधिकतम तापमान में गिरावट। बिहार के नालंदा की बात करें तो कमोबेश ऐसे ही हालात यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं, यानी कि सुबह के समय आपको कोहरा मिल सकता है। दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ होने की गुंजाइश है। 23 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ पर लगातार बना रहेगा गुरुवार से रविवार के बीच में, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पर रहने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। तो यहाँ पर तापमान में किसी तरह का उलटफेर बदलाव नहीं है। अब अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की बात करें तो यहाँ पर साफ मौसम रहने वाला है। बारिश की कोई गुंजाइश नहीं है आने वाले 4 दिनों के दौरान। 23 से 12 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी गुरुवार को, शुक्रवार को 22 से 12 यानी कि अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है। ये तापमान शनिवार और रविवार को भी बना रहेगा, उतार चढ़ाव नहीं है, यानी कि अधिकतम 22 तो न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान आपको मिलने वाला है। अब आइए नागालैंड के कोहिमा की बात करते हैं। यहाँ पर भी तापमान में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। खासतौर पे जो अधिकतम तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस लगातार बना रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6-7 के आसपास ये रहेगा न्यूनतम तापमान। साथ ही मौसम भी बिल्कुल खुला हुआ मिलेगा, धूप निकली रहेगी। यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम आपको कोहिमा में आने वाले 4 दिनों के दौरान मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि क्या स्थिति रहने वाली है केरल के मुन्नार में। तो यहाँ पर हल्के बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं। मुन्नार में 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों के दौरान। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान लगातार बना रहेगा। तापमान में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। इसके साथ ही हल्के बादल के साथ ही 27 से 12 के बीच तापमान की स्थिति यहाँ पर मुन्नार में आपको मिलने वाली है। तो जाना आपने केरल के मुन्नार में भी बहुत ही प्लेजेंट सा मौसम रहने वाला प्लान कर सकते हैं। अब राजस्थान के अजमेर का ये रुख कर लेते हैं। तो यहाँ पर साफ मौसम आपको मिलने जा रहा है। तापमान को देखें तो यहाँ पर हल्के उतार चढ़ाव के आसार नजर आ रहे हैं। 28 से 13 गुरुवार को तापमान रहेगा। अगले दिन गिरावट के साथ 26 से 12, फिर शनिवार को थोड़ी बढ़ोतरी 27 से 13, रविवार को फिर से 1 डिग्री की गिरावट के साथ ही 26 से 12 के बीच तापमान का हाल रहेगा। यानी कि तापमान में हल्का उतार चढ़ाव यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा।
आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की। जी हाँ, मौसम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब भी आप किसी तरह के कृषि कार्य की सोच रहे हैं तो देखना पड़ता है कि कहीं बादल तो नहीं छा रहे हैं, बारिश तो आने वाली नहीं है, और अगर साफ मौसम है तो किस तरह के समसामयिक कार्य आपको करने हैं ये भी जानना जरूरी है। साथ ही देश के कई हिस्सों में किसान इस वक्त बुआई का भी काम कर रहे हैं, तो किस फसल की बुआई इस वक्त आप कर सकते हैं अपने क्षेत्र में, आइए इन सभी जानकारियों के लिए रुख करते हैं हमारे AI एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कर्नाटक के पूर्वी शुष्क इलाकों के किसान रागी, मक्का, मूंगफली और सूरजमुखी की पकी फसलों की कटाई और खुदाई का काम जारी रखें। कर्नाटक के तटीय इलाकों में इस समय उड़द, मूंग और सेम की बुवाई की जा सकती है। कर्नाटक के उत्तरी इलाकों में किसान गेहूं की बुवाई कर लें। कर्नाटक में ही मध्य शुष्क इलाकों में किसान धान और दालों की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। कर्नाटक में उत्तर पूर्वी शुष्क इलाकों में किसान कपास की पकी फसलों की तुड़ाई भी कर लें। यहाँ इस मौसम में ज्वार की बुवाई की जा सकती है। कर्नाटक के दक्षिण संक्रमण इलाकों के किसान धान, मक्का और बाजरा की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। यहाँ के किसान काली मिर्च, सुपारी, अदरक और हल्दी की पकी पौध की तुड़ाई और खुदाई का काम भी कर लें। आंध्र प्रदेश के उच्च ऊंचाई वाले इलाकों के किसान धान और रागी की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ के किसान हल्दी की अच्छी पैदावार के लिए हल्की और समयानुसार सिंचाई करें। आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी इलाकों में किसान धान की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों के किसान खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। तेलंगाना के उत्तरी इलाकों के किसान सूरजमुखी की बुवाई कर लें। तेलंगाना के दक्षिणी इलाकों में किसान इस मौसम में धान की नर्सरी लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ इस मौसम में उड़द और मूंग की बुवाई की जा सकती है। तेलंगाना में ही किसान मक्का, ज्वार और सूरजमुखी की बुवाई भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष, इस अहम जानकारी के लिए। तो खास तौर पे दक्षिण भारत के किसानों ने जाना और उन इलाकों के किसानों ने जहां पर फिलहाल बारिश के उतने आसार नजर नहीं आ रहे हैं, तो वहां पर आप कौन कौन से फसलों की बुआई कर सकते हैं, साथ ही किस तरह के समसामयिक कार्य इस वक्त आपको करने चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है टमाटर, और ये एक ऐसी फसल है जिसके बिना हम अपनी थाली की कल्पना नहीं कर सकते। इससे स्वाद तो बढ़ता ही है सब्जियों का, लेकिन इसके साथ ही इसमें पाया जाने वाला जो लाइकोपिन तत्व है वो औषधीय गुणों से भरपूर है और विटामिन सी भी इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। टमाटर की मांग चूंकि साल भर बनी रहती है, बहुत ही अच्छे भाव इसको बाजार में मिलते हैं, तो इसकी व्यावसायिक खेती किसानों को अच्छा लाभ दिला सकती है और इसकी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त समय ये चल रहा है। तो टमाटर की अच्छी गुणवत्ता युक्त फसल अगर आप पाना चाहते हैं तो खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है।
रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी टमाटर की खेती से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां। और इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और मौसम के लिहाज से खेती किसानी से जुड़ी हुई ये सभी जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। और इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम का ताज़ा हाल, कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मिट्टी की खुशबू,